नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। स्पीकिंग ऑफ छोटे, रिकोशे ने रिसेंटली ये बताया है कि भाई मैं ना प्रूफ कर दूंगा कि भाई मैं एक कंपनी को कैरी कर सकता हूँ। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा है वो? कंपनी को कैरी कर, जो चीज रोमन रेंस कर रहा है वो चीज रिकोशे भी कर सकता है। अब खैर रिकोशे की बातों में सच्चाई हो या ना हो, लेकिन एक जो चीज में सच्चाई थी वो थे आपके ओपिनियंस, जो कि कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो पिछली वीडियो थी, आप जाकर देख सकते हो, क्योंकि मुझे पता है काफी लोगों ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा कि सेकंड वीडियो कैसे आएगी, बट आई थी और शायद आज भी आएगी। तो यस दोमा चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन, काफी चीजें बात करने को। सबसे पहले कैन वी जस्ट टॉक अबाउट लोगन पॉल का ट्रोल, क्योंकि लोगन पॉल ने भाई क्या मस्त ट्रोल किया। WWE को नहीं, फैंस को नहीं, सरप्राइजिंगली इस बार फैंस को नहीं किया, बट इस बार किया है BBC को। BBC ने भाई इंटरव्यू लेने के बुलाया लोगन पॉल को, जो उनके क्रिप्टो स्कैम एलिगेशंस लग रहे थे, या जितने भी स्कैम एलिगेशंस है उनके बारे में बात करने के लिए। तो लोगन पॉल ने एक और स्कैम पुल कर दिया अपनी जगह अपनी जगह किसी और को भेज दिया जो कि लोगन पॉल की तरह दिखता है। आपने उसकी रील देखी होगी जो लोगन पॉल की तरह लुक लाइक है, एंड ही वेंट देयर टू गिव इंटरव्यू एंड इट वाज अमेजिंग। मैं कह रहा यार, तो यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल डिफेंड करने के लिए भी तो भेज सकते थे, वो एलिगेशंस लगवा लिए अपने ऊपर। अब WWE जब चैंपियन बनोगे ना, इसको भेज देना। भाई ये बहुत क्रेजी स्टोरी थी, मेरे को तो मजा आ गया सुन के। मैंने कहा यार ये तो आराम से फिर अच्छे टाइटल डिफेंसेस करवा सकते थे। अच्छा एक और चीज हुई रिसेंटली, WWE ने ना ट्रेडमार्क फाइल कर दिया एज के ऊपर कि भाई एज नाम के ऊपर हम कॉपीराइट ले रहे हैं या फिर ट्रेडमार्क कर रहे हैं इसको, क्योंकि एज अल्टीमेटली उन्हीं की प्रॉपर्टी है। वो तो एज को खुद को पता है, तभी तो एडम कोपलैंड नाम यूज कर रहा है ऑल एलीट रेसलिंग में। कौन एज यूज कर रहा है ना, और उसको आई थिंक रिश्ते नाते भी नहीं बनाने एज से ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर, तो फिर वो एडम के साथ ही खुश है। लोग बड़े चिढ़ रहे हैं, अबे WWE की हिम्मत ऐसे हुई कि WWE ने ही बनाया है एज को। तो अगर उन्होंने ना बनाया होता और वो तब कर रहे होते तब मैं समझता भी। भाई कितना रोते हैं जस्ट बिकॉज ऑल एलीट रेसलिंग छोटी कंपनी है, जस्ट बिकॉज ऑल एलीट रेसलिंग WWE जितना पैसा नहीं कमाती है, डज नॉट मीन को हमें उसे अंडरडॉग की तरह देखना चाहिए और उसकी हर गलती को माफ कर देना चाहिए। यार ये फैंस अलग ही है कि WWE जो भी करेगी ना वो तो भाई बदमाशी है, वो तो इनकी हिम्मत कैसे हुई पैसे कमाने की। भाई ऑल एलीट रेसलिंग वाली एक बहुत मस्त फनी चीज है, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा। ऑल एलीट रेसलिंग के ट्वीट जो ऑफिशियल हैंडल है, उन्होंने ट्वीट डाला, हैप्पी बर्थडे मर्सिडीज साशा बैंक्स, ये मर्सिडीज बोलते हैं उधर, पता नहीं कि गाड़ी का शौक होगा ना, कहते हैं हैप्पी बर्थडे मर्सिडीज, और पूरा साशा बैंक्स का ग्राफिक बनाया है। ग्राफिक डिजाइनर ने पूरी मेहनत करी है कि मेरी साशू आज मैं तेरे को ग्राफिक बनाऊं, और फिर बाद में डिलीट कर दिया। अब बताओ क्यों? क्योंकि साशा का बर्थडे ही नहीं था। ये गलत मर्सिडीज को ही कर रहे हैं सपोर्ट। भाई यार भाई इन्होंने मर्सिडीज जो दूसरी वाली है उसकी जगह इन्होंने इस मर्सिडीज को विश कर दिया, और वो बेचारी सोच रही होगी एम आई जोक टू यू। अबे भाई क्या बच्चे वाली हरकतें करिए यार। और पता है ये वही लोग हैं जिनकी आप कंपनी के अंदर जाओगे ना, आपको दुनिया भर के एडम देखने को मिल जाएंगे, आपको दुनिया भर के निक देखने को मिल जाएंगे। और WWE में ये लोग बड़े कंप्लेन करते थे, तो क्या हो गया, एक नाम के दो बंदे नहीं हो सकते, ये देखो। ऐसी हग्गा चीजें होती है। ये तो फैंस भी नहीं है, ये तो तुम खुद हो, ये तो तुमने खुद ने गलती करी है। तो सोचो तुम फैंस से क्या एक्सपेक्ट करोगे भाई। इसीलिए ना WWE जो चीज करती थी ना वो किसी कारणवश करती थी। और ये जो आजकल की पैरोडी कंपनीज आई है ना, इनको पता होनी चाहिए कि जो इनकी पप्पा जो कंपनी खड़ी करके गए ना, ऐसी नहीं करके गए जो जिसके तुम्हारे एल लगे हुए हैं ना इस समय इतना अच्छा बूस्ट मिलने के बाद भी। बट खैर क्या ही बोले, मेरे को तो बड़ा फनी लगा कि यार इतनी मेहनत करी, एक बार देख तो लेते कौन सी मर्सिडीज है यार। माइक टाइसन और जेक पॉल का रिसेंटली मैच हुआ। लोगन पॉल ने लास्ट में पता है क्या बोला था कि भाई मैं तो तुझे मार दूंगा, माइक टाइसन को पूरा बोला गाली देने के बाद, है ना। अब क्या हो रहा है, WWE प्लान कर रही है, कोशिश कर रही है कुछ लोगन पॉल एंड माइक टाइसन के बीच रेसलमेनिया में देखने को मिल जाए। अरे भाई मेरे यार, ये इसीलिए ये स्कैमर बंदा ना WWE में रहना चाहिए। इसकी वजह से ना कुछ तो अलग होता है। देखो माइक टाइसन का भी पुराना रिश्ता है रेसलमेनिया से, है ना भाई। वो कम ऑन यार, याद है वो DX वाला टाइम जब माइक टाइसन प्रॉपर रेसलमेनिया में था। तो ऐसे में अगर लोगन पॉल के साथ माइक टाइसन कुछ करेगा, वो भी तब जब जेक पॉल और माइक टाइसन को इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी मिली, और लोगन पॉल ने उसके बाद में ये भी बोला कि भाई एक तरीके से चैलेंज ही था। तो ऐसे में क्या लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि भाई लोगन और माइक टाइसन का कब होगा? और अगर WWE ने पुल करवा दिया माइक टाइसन और लोगन पॉल का कुछ, भाई रेसलमेनिया 41 क्रेजी होने वाली है भाई। मेरे को फिर कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस चाहूंगा कि माइक टाइसन आए
और पीट दे भाई दबा के लोगन पोल। सारे स्कैम निकल जाएंगे इसके। एक और न्यूज आई, मैं कह रहा हूँ ब्रेकिंग न्यूज भाई, मैं तो हिल गया, मेरी तो धरती खिसक गई जमीन, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। विंस मैकमैन और लिंडा मैकमैन सेपरेट हो गए, होलो शौक। ये तो मेरे को तो लगता हो तो पहले गए थे, न्यूज अब आ रही है पता नहीं क्यों। भाई इन बुड्ढों के सेपरेशन का मैं क्या करूं? ये ब्रेकिंग लिख के बताया था, ब्रेकिंग, ये दोनों सेपरेट बिल्कुल होंगे, क्योंकि भाई डोनाल्ड ट्रंप को जो है लिंडा मैकमैन को वो बनाना है, एजुकेशन का मिनिस्टर बनाना है, तो ऐसे में वो उसको थोड़ी बनाएंगे जो विंस मैकमैन की वाइफ होगी। तो उसने कहा ये पहले अलग हो। लिंडा मैकमैन भी कह रही हाँ मैं हो ही जाती इसमें, विंस मैकमैन कौन सा मेरे साथ है, वो तो दूसरा लड़कियों के साथ डेट कर रहा है। तो ऐसे में ऑब्वियसली लिंडा मैकमैन का अलग होना बनता था। एक तो यार काफी लोग अभी भी इस चीज पे अटल है कि भाई द रॉक आने वाला है, द रॉक आने वाला है, द रॉक आने वाला है, नॉट जस्ट टू फाइट, लाइक ऐसा जरूरी नहीं कि वो आए लड़ने के लिए, बट सर्वाइवर सीरीज में आ ही सकता है ना, कौन सा बैड ब्लड में कुछ किया था उसने, है ना, आके बस यही तो किया था, है ना, ये किया था, बस यही था एक तरीके से हमारे लिए, यही था द रॉक ने जो किया, क्योंकि उसके पास से तो कुछ करा ही नहीं। अबे द रॉक भाई जब तुम कुछ कर रहे हो, तुम कोडी रोड्स के कान में कुछ बोल रहे हो, तुम चुपचाप कुछ बोल दे रहे हो, भाई तभी हमें क्लैरिटी के साथ कुछ बता दो। अगर तुमने बता दिया मैं पक्का मूवी देखूंगा आपकी, आप जो बोलोगे आपकी कौन सी फ्लॉप मूवी देखनी मैं देखूंगा, लेकिन प्लीज यार क्लैरिटी तो रखो यार। आते हो पता नहीं क्या करके चले जाते हो एंड देन गायब, बूम। अभी सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स जो कि बड़ा पेपर भी होगा भाई, बड़ा ही है, समर स्लैम और इन सब के लेवल पे ही तो आता है। अब ऐसे में कोई सरप्राइज ना हो तो कैसा लगेगा? मैं कसम से बता रहा हूं, अगर रॉ में इन्होंने बता दिया ना कि सेथ रॉलिंस कंफर्म्ड है, तो फिर तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा रॉक या ब्रॉक, इन दोनों में से कोई सा ऑक तो आने वाला है, और ये गारंटी है भाई। अबे लास्ट ईयर सर्वाइवर सीरीज में इन्होंने 2 सरप्राइज पुल किए, एक रैंडी ऑर्टन और एक सीएम पंक का। आपको लग रहा है इस बार वो ऐसे ही निकल लेंगे? ना भाई ना, इतनी मेरी छोटी वो नहीं है सोच, मेरे को तो लगता है कि 2 सरप्राइज होने वाले हैं। किसी ने रॉक को बोला द हाई चीफ, जैसे ट्राइबल चीफ है ना वैसे द रॉक को हाई चीफ बोल, मैं अगर सुप्रीम कोर्ट ही बोल दो ना इतना भी क्या मेहनत कर रहे हो। बट द रॉक हेल्पिंग रोमन रेंस या फिर सोलो सिक्वा, दोनों में से सेंस अगर एक बार भी बन गए, एक बार पता चल गया ना रॉक किसकी तरफ झुकाव है, पूरा रेसलमेनिया क्लियर हो जाएगा। वो रेसलमेनिया क्लियर क्यों नहीं हो पा रहा है? बिकॉज द रॉक ने माइक से अभी तक कुछ बोला नहीं है, एंड दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी सरप्राइजिंग कि रोड टू रेसलमेनिया कैसा होने वाला है। बट मेरा जो प्रिडिक्शन है ना, मैं आपको बता रहा हूँ क्या होने वाला है। सर्वाइवर मेरा प्रिडिक्शन है, मैं ऐसा नहीं चाह रहा कि ऐसा हो, बट ऐसा चांसेस लग रहे हैं कि सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स हो रहा है, सारे के सारे कंपेटिटर्स आ गए हैं। अल्टीमेटली एक बंदा जो कि ज्यादा तबाही मचा रहा है, दैट इज जेकब फाटू, उसको अटैक करने के लिए मे बी द रॉक आ जाए। बट अगेन यार ये थोड़ी छोटी चीज लग रही है कि यार रॉक जेकब फाटू के लिए अटैक करने के लिए आएगा, बट एट द सेम टाइम ये ऐसा तो नहीं है कि वॉर गेम्स को ऐसे बना के छोड़ देंगे, उसको स्पेशल तो बनाने ही वाले हैं। अब ब्रॉक लेसनर का मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ब्रॉक लेसनर का रिसेंटली टीज किसने किया? एडम पियर्स ने खुद ने। एडम पियर्स ने एक फोटो डाली जिसमें वो खुद है, पॉल हेमन है, मीनवाइल ब्रॉक लेसनर भी है। नाउ यहाँ पे 2 टीज है, हो सकता है कि सिर्फ पॉल हेमन के लिए हो, बट देयर इज समथिंग एल्स कि वो पॉल हेमन के साथ कोई और फोटो वीटो डाल सकते थे। उन्होंने ऐसी क्यों फोटो चूज करी जिसमें वो हो, पॉल हेमन हो और ब्रॉक लेसनर भी हो? इज ही सेइंग कि पॉल हेमन आएंगे और वो ब्रॉक लेसनर को इन्वॉल्व करेंगे? ये अगर इन्होंने कर दिया ना, मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। ओ यार ये तो बुरी बात है यार, क्योंकि अच्छी चीज हुई है तो मैं गलत क्यों कर रहा हूँ अपने साथ। अच्छा ए सुनो उसको बोल जाओ जो मैंने बोला था, बट अंडरस्टैंड द फीलिंग कि भाई मैं इतना खुश हो जाऊंगा। भाई यार इमेजिन करो 4 बंदे आ चुके हैं, 5वें के लिए पॉल हेमन आता, लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड देन दुक और भाई मैं केओस, भाई केओस क्या होगा? वो जेकब फाटू ब्रॉन्सन की शक्ल देखने लायक होगी और क्रेजी पॉप देखने को। आई एम टेलिंग यू, अगर कोई लास्ट ईयर के सीएम पंक और रैंडी ऑर्टन के पॉप को मैच कर सकता है ना इस समय पर, तो वो ब्रॉक लेसनर की इस पॉइंट पे रिटर्न ही होगी। नहीं, गंथर के मैच में कहीं ब्रॉक लेसनर की रिटर्न नहीं, ब्रॉक लेसनर की इस सिचुएशन में वॉर गेम्स के अंदर रिटर्न, भाई क्रेजी हो जाएगा। अच्छा कोडी रोड्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस कर दो भाइयों, 50 टाइटल डिफेंस हो चुके हैं लॉन्डे के, लेट्स गो। हाँ भैया डार्क मैचेस में भी। अब देखो यार मैं कॉन्ग्रेचुलेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक जो चीज़ कहता है कोडी रोड्स की मैं एक फाइटिंग चैंपियन हूँ, तो उसके हिसाब से तो 50 टाइटल डिफेंसेस हो गए, तो उसके लिए फिर तो बनता है ना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अगर फाइटिंग चैंपियन बोल के नहीं आ रहे हो तो नहीं करता मैं, लेकिन जो तुम बोल रहे हो वो कर रहे हो, तो उसके लिए भाई फिर हेड्स ऑफ है। तुम प्रेजेंट हो रहे हो डार्क शोज में, वहां डिफेंड कर रहे हो, कमेंडेबल है भाई, देखो है ना, देनी चाहिए, दाद देनी चाहिए। एंड इसी के साथ फाइनली जाते जाते इस चीज को देख जाते हैं जहां पर गोल्डबर्ग और ब्रॉक लेसनर के ट्वीट पे
रायबैक ने लिखा है कि वो कभी भी मुझे स्क्वैश नहीं कर पाएगा। बात तो सही है, जब लड़ने को ही नहीं मिलेगा रिंग के अंदर तुम्हें, तो तुम्हें स्क्वैश ही कौन कर पाएगा। सही बात है, ऐसा तो मैं भी बोल सकता हूँ, रायबैक कभी भी मुझे नहीं हरा पाएगा। रायबैक के किसी बाप में भी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे हरा दे। क्या यार, कोई बात है। एनीवेज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताना, और यार कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस वाली वीडियो भी देख लो, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर, चैनल सब्सक्राइब करो।